आगाज करता हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम नून के प्यारे देखने और सुनने वालों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कहते हैं कि कहानियां ऐसे ही जन्म नहीं लिया करती, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है जिससे इन कहानियों का जन्म होता है। दोस्तों, तारीख में बहुत सी ऐसी लोक दास्तानें हैं जो सुनने में आज के दौर में मन घड़त लगती हैं, मगर उनमें कुछ तो सच होगा जो सुनाने वालों ने देखा होगा। भारत के गांव में पेश आया बड़ा ही अजीब वाकया। एक औरत उड़ती हुई देखी गई और उसने जमीन पर उतरकर नागिन का रूप धारा और गांव वालों ने उसके साथ क्या ऐसा किया कि वो गांव ही निस्तो नाबूद हो गया। आप इस बात को अगर मन घड़त समझ रहे हैं तो उस उड़ती हुई नागिन औरत को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ये मंजर किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था। दोस्तों, ये क्या मामला था और ये मंजर देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और हमारे चैनल मीम नून को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अजीब खबरें और वाकयात हम ही आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये अनोखी हकीकत। प्यारे दोस्तों, भारत में पेश आए इस वाक्य को सुनाने और दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि इच्छाधारी नागिन या नाग कहते किसे हैं और इनके बारे में क्या मफरूजे बरे सगीर में पाए जाते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इच्छाधारी या इच्छाधारी नाग मुज़क्कर या नागिन मोनस एक हिंदुस्तानी असातीरी लोक कहानियों की सूरत बदलने वाली मखलूक है। हिंदी में नर कोबरा को नाग और मादा कोबरा को नागिन कहा जाता है। ये मखलूक असल में जहरीले कोबरा की एक नस्ल है जो जिंदगी के 100 साल मुकम्मल हो जाने के बाद किसी भी दूसरी मखलूक की सूरत इख्तियार कर सकती है। जो कोबरा मुसलसल 100 साल तक जिंदा रहते हैं, कहा जाता है कि उनको रूहानी ताकतें मिल जाती हैं, यानी वो अपनी इच्छा या इच्छा यानी मर्जी के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। तरजीह दी जाती है कि ये मखलूक ज्यादातर अपना वक्त इंसानी रूप धार कर गुजारती है। दोस्तों, इच्छाधारी नागो नागिन के पास एक कीमती पत्थर होता है जिसको नागमणि कहा जाता है, जिसको हीरे से भी ज्यादा कीमती तस्वुर किया जाता है। किस्से कहानियों के मुताबिक जब कोई नागमणि को चोरी करे या किसी नाग या नागिन को कत्ल करे तो ये मखलूक उससे बदला जरूर लेती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन नहीं लेती। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कमरिया में, जहां पर सतिया प्रकाश नाम के एक शख्स से नाग की मौत हो गई। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कमरिया नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दोस्तों, दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं जिसमें वहां के लोग खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में आ गया और खेतों में पहुंच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इनका डर भी आ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को वो नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया और फिर से वो लोग बिना डर अपने काम में लग गए। एक दिन दोस्तों, भरी दोपहर में सतिया प्रकाश अपने खेत में काम कर रहा था और तभी वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते नाग उसी जगह पहुंच गया जहां पे सतिया प्रकाश दरांती के साथ काम कर रहा था और अचानक उसके दरांती से नाग का सर कट गया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर सतिया प्रकाश के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले बाकी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सतिया प्रकाश ने घबराते हुए बताया कि अपना काम करते हुए ये नाग अचानक उसकी दरांती से कटकर मर गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक शख्स कहने लगा कि हमारा काम ही खेती बाड़ी करना है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे से कटकर मर जाना तो मामूली सी बात है, इस वाक़े को इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो शख्स ये नहीं जानता था कि ये आम नाग नागिन नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है।
दोस्तों उसकी बातें सुनकर गांव वाले भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगे कि ये बात तो सही है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। उन सब की बातें सुनकर अब सत्या प्रकाश की हिम्मत भी थोड़ी बढ़ गई और उसने द्रांति से उस नाग को उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो सभी इस बात से अनजान थे कि इच्छाधारी नागन अपने नाग का बदला जरूर लेगी। शाम का समय हो रहा था और ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं सत्या प्रकाश भी बेफिक्र होकर अपने घर खाना खाकर सो गया। लेकिन दोस्तों वो नागिन आराम से कहां रहने वाली थी और वो अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के ठीक 3 घंटे बाद ही वो नागिन उस गाँव में आ गई और सत्या प्रकाश के घर को ढूंढते हुए दूसरे लोगों के घरों में घुस गई। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में कोहराम सा मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए बाहर आ गए और तभी वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक इंसान का रूप धारण कर लिया। वो दिखने में बहुत डरावनी सी लग रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। ये मंजर जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो उसने मंत्रों का विर्द करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने रूप में वापस आ गई और उतरकर दूर जाने लगी। फिर पुजारी को सत्या प्रकाश ने अपने साथ हुए इस वाक़े के बारे में तफसील से बताया, क्योंकि सत्या प्रकाश को था कि शायद ये सब उसकी वजह से ना हो रहा हो। पुजारी ने सत्या प्रकाश से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा है, लेकिन उसे झाड़ियों में फेंक देना ये सबसे बड़ी भूल है। नागिन अब तुम्हारी जान की दुश्मन हो चुकी है। पुजारी ने सत्या प्रकाश को मंत्रों का एक तवीज बना कर दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल वो नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये तावीज उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि अब सत्या प्रकाश की उम्र 73 साल की है, लेकिन वो तावीज को हमेशा अपने पास रखता है, इसीलिए आज तक वो उस नागिन से बचा हुआ है। प्यारे दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं उस वाक़े के मुतालिक जिसका हमने आगाज में जिक्र किया था। कुछ अरसा कबल ही ये वाकया भारत में बिहार के दरभंगा के ऐसे गांव में पेश आया जो कि जंगल के करीब था, जहां बताया जाता है कि एक शख्स जंगल में बकरियां चराने गया और उसने एक नाग को मार दिया था। और कुछ ही अरसे बाद उस गांव में एक दिन ये मंजर देखने को मिला कि एक औरत आसमान पर उड़ रही थी और कहने वालों ने बताया कि वो औरत उसी शख्स के झोंपड़े के पास जैसे ही जमीन पर उतरी तो एक बहुत बड़ी नागिन के रूप में थी। इससे पहले कि वो नागिन कुछ भी करती, गांव वालों ने डर के मारे उस नागिन को कुल्हाड़ियों से कत्ल कर दिया। दोस्तों इस वाक़े के ठीक अगले रोज से वहां बारिश शुरू हो गई जो एक हफ्ते तक जारी रही और फिर न जाने कैसे एक रोज जोरदार तूफानी सैलाबी रेला पूरे का पूरे गांव को बहाकर ले गया और कोई शख्स जिंदा ना बचा। हत्ता कि उस गांव का नामो निशान भी बाकी ना रहा। लेकिन इर्द गिर्द के गांव में ये बात फैल गई कि ये उस नाग और नागिन को मारने का नतीजा है, जिसकी वजह से पूरे गांव का नामो निशान ही मिट गया। और इर्द गिर्द के गांव वालों ने भी उस औरत को उड़ते हुए देखा था और उन्हीं में से किसी ने इस मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया था। इस कहानी में दोस्तों क्या हकीकत है क्या झूठ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।